ये दोस्तों कैसे हैं आप सब। आई एम श्योर आप लोग बहुत बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे। कोविड बहुत ज़्यादा फैल चुका है तो अपना ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और सैनिटाइज़र वगैरह बहुत ज़्यादा यूज़ करना है, बार बार हाथों को धोना है और लोगों से कांटेक्ट में यार थोड़ा कम आओ, क्योंकि जान है तो जहान है, जान रहेगा तो सब कुछ रहेगा। ठीक है, दोस्ती यारी सब कुछ रहेगी, तो बहुत ज़्यादा बाहर नहीं जाना है, कॉन्टैक्ट में नहीं आना है, आप इसमें घर में रहो और एक दूसरे के साथ समय बिताओ। बाहर जाने की ज़रूरत भी नहीं है। हाँ, जिन लोगों को जाना पड़ रहा है वो थोड़ी सी प्रिकॉशन रखें, मास्क वगैरह लगाएं, सैनिटाइज़र वगैरह यूज़ करें और थोड़ा सा दूरी बनाए रखें। ऐसे तो ऑफिस में पूरे प्रिकॉशंस लिए जाते हैं, लेकिन फिर भी आपको भी लेना बहुत ज़रूरी है। ये हमारे अपने लिए है, हमें ज़रूरी नहीं कि कोई हमें फ़ोर्स करे तो ही हमें ये चीज़ करनी है। हमें अपने मन से ये सोचना है, क्योंकि ये हमारी लाइफ के और सबसे ज़्यादा ज़रूरी हमारे अपनों की लाइफ के लिए है। ठीक है, तो हम अपने बारे में नहीं सोचते, लेकिन हमें अपनी फैमिली के बारे में सोचना होता है। तो जो लोग बाहर जा रहे हैं वो प्लीज़ आते हुए आके अपने शूज़ वगैरह बाहर रखें, अपने कपड़े चेंज करके तभी आप अपने बच्चों से या अपने फैमिली से मिलें। और सबसे ज़्यादा जो हमारे बुज़ुर्ग लोग हैं, जो 45-50 के अभाव है, उनको तो बहुत ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है। तो वैक्सीनेशन वगैरह करवाएं और आप लोग जो लोग बाहर जा रहे हैं उनसे आप बुज़ुर्ग लोगों से मिलने से पहले या बच्चों से मिलने से पहले अपना प्रॉपर सैनिटाइजेशन कर लें, तभी उनसे मिलें। ठीक है, ये मेरी छोटी सी एक वो है, चाहो तो स्किप भी कर सकते हो, लेकिन बहुत ज़रूरी बात है तो मुझे लग रहा है कि आजकल बहुत ज़रूरी है, इसलिए बोलना बहुत ज़रूरी है। मेरे कहने से किसी को थोड़ा सा असर पड़ जाए। तो दोस्तों चलते हैं अपने वीडियो की तरफ। मैं एक बहुत अच्छा वीडियो आज लेके आई हूँ। फुल मून आने वाला है 26 या 27 अप्रैल को। आप लोग देख लेना आपके स्टेट में कब है। ठीक है, तो मैंने जब देखा था तो 26 अप्रैल को 12 बजे के बाद शुरू हो रहा है शायद, और सुबह 27 अप्रैल को सुबह 9 बजे तक है, ऐसा मैंने देखा था। ठीक है, तो आप एक बार चेक कर लेना आपके यहाँ फुल मून कब है। अब फुल मून पर सबको पता है कि न्यू मून और फुल मून पे किया हुआ मैनिफेस्टेशन का रिचुअल मैजिकली पूरा होता है, पूरा होता ही होता है, 100% पूरा होता है। ठीक है, कोई इसमें इफ बट है ही नहीं, कोई डाउट है ही नहीं, पूरा होना तय है। ठीक, तो जब इतना ज़्यादा पावर है फुल मून में और न्यू मून में, तो हम क्यों ना अपने मैनिफेस्टेशन को भी पावर दें। इस दिन एक छोटा सा रिचुअल अपना के, बहुत छोटी सी चीज़ है, कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। ठीक है, मैं जल्दी बताऊँगी। एक चीज़ बस बताना चाहती हूँ स्टार्ट करने से पहले कि एक थोड़ा सा डिफरेंस होता है। जब आप फुल मून का रिचुअल करते हो तो आपको जो इंटेंशन है उसको जला देना होता है, लेकिन मैं न्यू मून पर जब वो ही करती हूँ तो मैं उस इंटेंशन को जलाना पसंद नहीं करती हूँ। ठीक है, तो आप चाहे तो न्यू मून पे भी जला सकते हैं, फुल मून पे भी जला सकते हैं, लेकिन न्यू मून एक न्यू बिगनिंग होती है हमारे इंटेंशंस की, तो मैं चाहती हूँ न्यू मून पे आप उसको बर्न ना करें, लेकिन फुल मून पर आपको बर्न करना ज़रूरी है, आपको बर्न करना ही करना है। ठीक, तो अब आ जाता है कि हमें करना क्या है। तो सबसे पहली बात तो आपको अपने मन में अपनी विशेस डिसाइड कर लेनी है। आप बहुत एक भी कर सकते हो, 2 भी कर सकते हो, 3, 4, 5 तक कर सकते हो आराम से। ठीक है, जितनी चाहो उतनी विशेस कर सकते हो, लेकिन एक लिमिटेड रहेगा तो बहुत अच्छा रहेगा, आपका भी ध्यान लगाने में आसानी होगी। तो बहुत ज़्यादा मत जाने की कोशिश करना, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट विशेस हो अपने वही लेके रखना। ठीक है, 5 जैसे आपने डिसाइड कर ली है, तो 5 के लिए आपको 5 पॉजिटिव बहुत ज़्यादा पावरफुल अफर्मेशन भी अपने मन में डिसाइड कर लेनी है। रिचुअल पूरा करने से पहले ये सब कर लेना। ठीक, सबसे पहले प्रायोरिटी वाइज अपनी 5 विशेस डिसाइड कर लेना। जैसे सबसे पहले आपको अपने बॉयफ्रेंड को मैनिफेस्ट करना है, दूसरा आपको एक बहुत अच्छी जॉब पानी है, तीसरा आपको अपनी फैमिली में किसी की हेल्थ मैनिफेस्ट करनी है, और चौथा में भी हो सकता है आपको अपनी बॉडी में कुछ चेंजेस लाने हैं, और पाँचवा कुछ भी हो सकता है, कोई चीज़ आपको कोई फ़ोन चाहिए, कुछ भी चाहिए, आपको अपनी लाइफ में कोई चीज़ अट्रैक्ट करनी है। और तो प्रायोरिटी वाइज आपको वो 5 विशेस पहले सोच लेनी है, और उसी प्रायोरिटी में आपको 5 परफेक्ट एकदम पावरफुल अफर्मेशंस पॉजिटिव तैयार करनी है। जैसे मुझे मेरा बॉयफ्रेंड मेरी लाइफ में वापस आ चुका है और हमारा रिश्ता बहुत अच्छा हो गया है, थैंक यू थैंक यू थैंक यू यूनिवर्स। ठीक है, मेरे जिनका भी आप हेल्थ अच्छा रहता है उनकी हेल्थ बहुत अच्छी हो गई, वो पहले से बहुत ज़्यादा बेटर है, थैंक यू यूनिवर्स। मुझे मेरा नया आईफोन मिल चुका है, मैं उसको बहुत चलाना बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रही हूँ, थैंक यू यूनिवर्स। मुझे मेरी डिज़ायर्ड जॉब और डिज़ायर्ड सैलरी मिल गई है और उसी लोकेशन पर मिली है जिस लोकेशन पर मैं चाहती थी, थैंक यू यूनिवर्स। इस तरीके से जो भी आपकी 5 विशेज़ होंगी उसके लिए आपको 5 पॉजिटिव अफर्मेशंस पहले ही तैयार करके रखनी है। ठीक, अब ये हो गया कि प्रायोरिटी वाइज हमने अपने दिमाग में अपने विशेज़ बैठा दिए हैं। अब हम रिचुअल को शुरू करेंगे। फुल मून रिचुअल के बारे में मैं बता रही हूँ। सबसे पहले आपको यार क्या करना होता है, फुल मून रिचुअल अगर हो सके तो आपको छत पर करना है, जहाँ पे आपको चांद की रोशनी दिख रही हो। मे बी
अगर आप टेरेस वगैरह में भी करें तो ऐसा देखना कि चाँद की रोशनी कहीं पड़ रही हो। अगर आप पूरे चाँद में जाके बाहर बैठ के लोगों को दिखाना नहीं चाहते, कोशिश करना कि थोड़ी सी चाँद की रोशनी आ रही हो, ठीक है। ये आपको अंदर से अगर आप कमरे में बैठे तो आपको चाँद दिख रहा हो तो बहुत अच्छा होगा, बहुत ही अच्छा होगा, बहुत ज़्यादा मैजिकल होगा। अब क्या करना है, आप जिस भी जगह बैठने वाले हो उसको यार थोड़ा सा क्लीन कर लेना। क्लीन करने के लिए आप क्या कर सकते हो, एक पानी में थोड़ा सा वो जो सी सॉल्ट होता है, सेंधा नमक, उसको डाल के आप पोछा वगैरह मार सकते हो वहाँ पे जहाँ पे भी आप बैठने वाले हो, ठीक। दूसरा, पहली चीज़ ये करनी है। दूसरा, आपको खुद बात लेनी है इसी पानी से। एक टब में थोड़ा सा सेंधा नमक डाल लो और उससे रिचुअल स्टार्ट करने से पहले आप पोछा लगा लो, अपने एरिया को क्लीन कर लो जहाँ पे आप मैनिफेस्टेशन करने वाले हो। दूसरे, आप जाके खुद एक अच्छी सी बात ले लो नमक के पानी से। सेंधा नमक लेना है और कोई नमक नहीं लेना है, ठीक है, ले लो। उसके बाद आप उस एरिया में आ जाओ जहाँ पे आपने सफाई कर रखी है। अब उस एरिया में आपको एक कैंडल लेके बैठना है, मैचेस वगैरह लेके बैठनी है, एक प्लेट या एक वेसल लेके बैठना है जहाँ पे आप जलाओ तो उसकी ऐश गिर सके। पेपर और एक डायरी लेके बैठनी है, जिसमें भी आप जर्नल करते हो वो जर्नल आपको लेके बैठना है, ठीक है। और एक एक्स्ट्रा पेपर भी ले सकते हो। पेन वगैरह आपको जो लेना है, रेड भी ले सकते हो, ब्लू भी ले सकते हो। मुझे पेन के कलर से कोई मतलब नहीं होता तो मैं इसलिए पेन का कलर नहीं बताती हूँ। आपको अगर कोई स्पेसिफिक है तो आप रेड ब्लू ले सकते हो, ब्लैक नहीं लेना है किसी को भी, ठीक। इतनी चीज़ें आपने ले ली। और एक चीज़ क्या कर सकते हो, आप जहाँ पे बैठे हो उसको थोड़ा सा खुशबूदार बना लो। चाहो तो सेंट वगैरह ले सकते हो, परफ्यूम ले सकते हो, या एक अगरबत्ती या धूपबत्ती जो होती है वो आप जला के रख लो ताकि एक अच्छा माहौल बन जाए। तो आप जब अच्छी माहौल में कोई काम करते हो ना, कहते हैं ना, जब अच्छी ड्रेस पहनते हो तो दिमाग और अच्छा होता है, पॉजिटिव थिंकिंग और ज़्यादा बढ़ जाती है। पूजा वगैरह में हमारा मन क्यों लगता है, इसीलिए लगता है क्योंकि उसकी सुगंध इतनी अच्छी हो जाती है कि हमारा मन ऑटोमेटिकली भगवान में अच्छी तरीके से लगने लगता है। तो इसलिए ये सारी चीज़ें करना जरूरी है। जितना आप सफाई से करने बैठोगे उतना ज़्यादा आपका मन लगेगा और उतना ज़्यादा आप अच्छे से ये चीज़ कर पाओगे, ठीक। तो अब आप अपनी सफाई वाले कमरे में बैठ गए हैं, आपने स्नान कर लिया है, एक अगरबत्ती जला दो, वहाँ खुशबू अच्छी आने लगे। अब आपने इंटेंशंस पहले से सोच रखी है। आप कोई भी पेपर ले लो, कोई भी पेपर ले सकते हो। उस पेपर पे आपको ऊपर लिख देना है डियरेस्ट यूनिवर्स लिख लो, डियर यूनिवर्स लिख लो, और साथ में डियर मून भी आपको नीचे लिखना है। डियर यूनिवर्स और नीचे डियर मून। उसके बाद आपको 5 विशेज़ अपनी प्रायोरिटी वाइज लिखनी है। जो सबसे पहले विश चाहिए उसको लिखो, फिर प्रायोरिटी वाइज, मतलब प्रायोरिटी सबकी। अब फ़ोन चाहिए तो वो प्रायोरिटी आपकी नीचे ही होगी, तो वो 5th विश बनाओ, ठीक है। हेल्थ चाहिए 4th बनाओ। उसके पहले आपको जॉब ज़रूरी है वो बना लो। उसके पहले आपको लगता है कि आपका बॉयफ्रेंड यहाँ आना बहुत ज़रूरी है तो वो अपनी प्रायोरिटी से आप अपनी 5 विशेस लिख लो उस पेपर पर, ठीक है। और एक काम कर सकते हो, पेपर पर आपने लिखा ही है, आप अपनी जर्नल में भी वो 5 विशेस लिख लो। क्यों करना है ये ऐसे मैं बताऊँगी, ठीक है। तो इधर आपने लिखा डियर यूनिवर्स, यहाँ पे ऊपर यहाँ पे लिख लो डियर यूनिवर्स, फिर यहाँ पे लिख लो डियर मून, और नीचे 1 2 3 4 5 करके। पेपर कोई भी हो सकता है, लाइनिंग वाला पेपर भी हो सकता है, प्लेन पेपर भी हो सकता है, बस पेपर पे कुछ लिखा हुआ नहीं होना चाहिए। उससे अपनी 5 विशेस लिख लो पॉजिटिव करके, जो अफर्मेशंस आपने बनाई हैं, ठीक। और वैसे ही 5 आपको अपनी डायरी, अपनी जर्नल में भी लिख के उसको साइड में रख देना है। इतना समझ में आ गया। अब आप जहाँ बैठे हो वहाँ से आपको चाँद की रोशनी आ रही है, चाँद आपको दिख रहा है। उस विश को लो, उस पेपर को लो, और पहले चाँद को प्रेयर करो, जो मून है हमारा उनसे प्रेयर करो, और यूनिवर्स को प्रेयर करो कि आई नो यूनिवर्स, आप मेरी बातें सुन रहे हो और मेरी सारी विशेज़ जो है वो पूरी हो चुकी हैं। उसके लिए थैंक यू यूनिवर्स, ठीक है। और उसके बाद मून को भी थैंक यू बोलो कि थैंक यू मून, फुल मून, आपने मेरी सारी विशेज़ पूरी कर दी है। मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ और मैं बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हूँ। मेरी विशेज़ को पूरा करने के लिए आपको बहुत 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 थैंक यू। और चाहो तो यूनिवर्स को आई लव यू भी आप बोल सकते हो। इतना प्रेयर, एक जैसे प्रेयर जैसे बोलते हैं वैसे आपको फुल मून को एक प्रेयर करनी है कि थैंक यू मून, आपने मेरी सारी विशेज़ पूरी कर दी हैं। थैंक यू यूनिवर्स कि आपने मेरी सारी विशेज़ पूरी कर दी हैं, ठीक। उसके बाद आपको ये जो आपने इंटेंशंस लिखी हैं, इसको हर एक इंटेंशन को आपको कम से कम 11-11 बार पढ़ना है, लाउडली अपने दिमाग में पढ़ना है। थैंक यू यूनिवर्स, मेरा बॉयफ्रेंड मेरी लाइफ में आ चुका है और हम दोनों अब बहुत ज़्यादा खुश हैं। थैंक यू यूनिवर्स, मेरा बॉयफ्रेंड मेरी लाइफ में आ चुका है और हम दोनों अब बहुत ज़्यादा खुश हैं, ठीक है। एक विश को 11-11 बार कम से कम यार पढ़ लेना, 5 विश को, ठीक। इतना हो गया। अब क्या करोगे, इस पेपर को फोल्ड कर लेना, ठीक है, जैसे चाहो फोल्ड कर लेना, और
एक बार फोल्ड करने के बाद फिर से आपको मून को और यूनिवर्स को थैंक यू बोलना है कि थैंक यू यूनिवर्स, मैं जानती हूँ आप मेरी सारी बातें सुन रहे हैं, आप मुझे देख रहे हैं और मैं जो भी चाहती थी वो मुझे मिल चुका है और मुझे वो सब कुछ देने के लिए आपको बहुत 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 थैंक यू एंड लव यू। मून को भी बोलना है, यूनिवर्स को भी बोलना है। एक लास्ट बार ये प्रेयर करने के बाद आपको कैंडल को जला लेना है और फिर इस पेपर को बर्न कर देना है। ठीक है, धीरे धीरे बर्न करना है और बर्न से जो और जब वो जल रहा है तो वो जो ऐश है उसको आपको एक वेसल में या प्लेट में इकट्ठा करते रहना है, ये नहीं कि उड़ रहा है इधर उधर। ठीक है, तो उसको इकट्ठा करते रहना है, जलते हुए इस पेपर को ध्यान से देखना है और देखते 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 अपनी विश को ऐसा समझना है कि वो पूरी हो चुकी है। उस खुशी को, उस फीलिंग को फील करना है कि वाओ मेरी विश पूरी हो चुकी है। उस धुएं को जाते हुए ऐसे फील करना है कि ये मेरी विश पूरी हो रही है। जब वो पूरा जल जाए उसके बाद आपको 2 मिनट शांत होकर बैठना है और अपनी विशेस को विजुअलाइज करना है। ठीक है, हर 1 मिनट को 30 सेकेंड विजुअलाइज कर लो कि जैसे आप अपने बॉयफ्रेंड के साथ हो। ठीक है, और आपकी जॉब लग गई तो और कैसा लग रहा है, आपको कैसा फील हो रहा है। सोच लो कि मेरी जॉब लग जाएगी तो मुझे कैसा फील होगा, तो वो फीलिंग आपको सोचनी है। ठीक है, आपको आईफोन मिलेगा और उसमें कैसे कैसे फीचर्स होंगे। ठीक है, उसको ऑन करने का तरीका अलग होता है, सबको पता है एंड्रॉयड और आईफोन में फ़र्क होता है। वो सोचो, उनकी हेल्थ ठीक हो गई तो कैसा लग रहा है। तो आपको 30 सेकेंड या 1 मिनट उन सारी विशेज़ को विजुअलाइज करना है। उसके बाद जब आप विजुअलाइज कर लोगे, आपने पेपर को बर्न कर दिया है, उस राख को उठा के आप कहीं भी डाल सकते हो, जाके गमले वगैरह में डाल देना जाके। ठीक है, और मून को एक बार फिर से थैंक यू बोलना कि थैंक यू, आपने मेरी बात सुनी और मेरे विशेष को पूरा कर दिया। अब वो डायरी पे मैंने जो रिचुअल आपका पूरा हो गया। अब वो डायरी मैंने इसलिए करी है कि देखो डायरी का पेपर फाड़ के जलाना अच्छी बात नहीं है। ठीक है, वो आपका प्यार है यार। ठीक है, आप उसमें अपनी मैनिफेस्टेशन लिखते हो, आपकी लाइफ है वो, तो उसको जलाना ठीक नहीं है। ये आप उसके लिए रखो कि आगे कभी आप सोचो या बीच में ही आपकी इच्छा हो तो आप उस जर्नल को गो थ्रू कर सकते हो। इससे कोई इस पर फ़र्क नहीं पड़ता कि आपका मैनिफेस्टेशन पूरा नहीं होगा। ठीक है, इसलिए मैंने जर्नल में अलग लिखवाया है ताकि आप कभी चाहो तो आप उसको फिर से पढ़ के फिर से वो फीलिंग को फील कर सकते हो कि कैसा फील हुआ था। ठीक है, और इसके बाद लास्ट यही बचना है कि आपको फुल फेथ के साथ ये रिचुअल अपनाना है। वहाँ पे हाथ जोड़ लेना, प्रार्थना कर लेना न्यू मून से और फिर वहाँ से उठ जाना पूरी पॉजिटिविटी के साथ, विजुअलाइजेशन वगैरह सब कुछ करके पूरी पॉजिटिविटी के साथ वहाँ से उठ जाना। और उसके बाद ऐसा फील करना, इतनी खुशी के साथ फील करना कि सब कुछ तुम्हारी लाइफ में हो चुका है और ढेर सारा सेल्फ लव स्टार्ट कर देना। बस कोई भी टेक्निक कर रहे हो तो उसको रोकने की ज़रूरत नहीं है। ये रिचुअल है, महीने में आएगा, ये सबको पता है। तो इस रिचुअल के लिए आपको किसी टेक्निक को रोकने की ज़रूरत नहीं है। अगर टेक्निक चल रही है तो उसको चलने दो, अगर नहीं चल रही है तो स्टार्ट करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर चल रही है तो उसको रोकने की भी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, और खुश बहुत ज़्यादा रहना है। जितना ज़्यादा सेल्फ लव करोगे उतनी जल्दी, क्योंकि ये रिचुअल बहुत जल्दी विशेज़ को पूरा करता है। मतलब आपके इमेजिनेशन से भी जल्दी विशेज़ को पूरा करता है अगर आपने सब काम अच्छे से किया। तो आपको फुल फेथ, फुल फीलिंग के साथ इसको बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी से, बहुत ज़्यादा एनर्जी के साथ इस रिचुअल को करना है। और मैं 100% गारंटी लेती हूँ अगर आपने इस तरीके से इस रिचुअल को फॉलो किया तो आपकी विशेज़ जल्दी से जल्दी, मैं तो कहूँगी हफ्ते भर के अंदर पूरी हो जाएगी। ठीक है, तो आई एम श्योर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। कोई प्रॉब्लम हो, कोई कंफ्यूजन हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं उसको रिप्लाई देने की पूरी कोशिश करूँगी। मैं रिप्लाई दे ही देती हूँ। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलती हूँ अपनी किसी अच्छी से नए वीडियो के साथ। तब तक ये रिचुअल करके मुझे ज़रूर बताना। मैं एक बार रिमाइंडर दे दूँगी, 26 और 27 अप्रैल को ही है। आप लोग अपने स्टेट में चेक कर लेना। तो टाटा बाय बाय, खुश रहिए, पॉजिटिव रहिए और